दोस्तों, ये 6 बातें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। 1. खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस उम्र में खुद आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। 2. असफल होने की चिंता न करे और उन गलतियों से सीखे। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9,000 से भी ज़्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज़्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह कभी भी नहीं होगा। अभी आपको स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा, उसके बाद में चीज़ें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उससे पास बैठना और पूछना उससे कि वह कैसे सफल हुआ है, और बात आएगी ही कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसलिए फेल होने से डरो मत और अपने गलतियों से सीखो। 3. अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है, कई सारे अवसर गंवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। 4. खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपको होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। 5. आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज़ झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बिता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीज़ आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बिता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसीलिए वो फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज़ें गलत हो रही है उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो, और जिस भी चीज़ पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीज़ों को बेहतर बनाने में। 6. नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ।
एक सबसे बड़ा आसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डेंसिस की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, आपको डेक्स देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स है, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सीधा होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।